दिख रहे ना। नमस्कार। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में उपस्थित सारे महानुभावों, मैं आप सबको प्रणाम ज्ञापन करता हूं। और मुझे दुख है कि मेरा व्यस्त कार्य सूची के कारण मैं अभी अभी फ्लाइट से उतरा और मैं निर्धारित समय पर पहुंच नहीं पाया। मैं समझता था कि कार्यक्रम समाप्त हो चुका होगा, लेकिन आप सबके आग्रह के कारण मैं आपसे मेरा विचार विनिमय करने का और ठाकुर अनुकूल चंद्र को मेरा श्रद्धा निवेदन करने का, भक्ति निवेदन करने का अवसर मुझे मिला। इसलिए मैं आप सबसे आभार व्यक्त करता हूँ। वास्तव में पूरे देश में सत्संग को लोकप्रिय करने का श्रेय परम प्रेममय ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र को अवश्य जाएगा। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 3 विषय में हम ईश्वर की कृपा के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये विषय है, भगवत पाद आद्य शंकराचार्य ने बोले, दुर्लभम त्रयमे वैतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय। अर्थात 3 वस्तु इस विश्व में है जो परमेश्वर की कृपा से मिलता है, कोई पुरुषार्थ से नहीं मिलता। यह है मनुष्य जन्म। लक्ष्य जीवन चक्र अतिक्रम करके कीट पतंगों से लेकर के बाघ भालू हाथी तक हम एक मानव जन्म प्राप्त होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके द्वारा हमारा मोक्ष प्राप्ति की मार्ग सुगम हो जाता है। ऐसा कि देवताओं को भी मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव रूप धारण करना पड़ता है, मानव जन्म स्वीकार करना पड़ता है। परंतु केवल मनुष्य जन्म इतने से ही काम नहीं चलेगा। ऐसा पशुओं के जीवन से मानव जीवन में श्रेष्ठता क्या है? अगर बाघ भालू का चमड़ा तो मनुष्य चमड़ा से ज्यादा मूल्यवान है, हाथी का दांत ज्यादा मूल्यवान है। कोई बेटा बेटी अपना पिता का चमड़ा अथवा केस को संरक्षण नहीं करते हैं, लेकिन शारीरिक दृष्टि से पशु से मनुष्य का कीमत कम है। इसलिए बताया गया कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 विषय में मनुष्य और पशु में समानता है। मनुष्य का विशेषत्व है धर्म, और धर्महीन मनुष्य पशु तुल्य है। और ये धर्म को पालन करने वाला, धर्म को प्रस्तावित करने वाला, ऐसा कई आचार्यों बीच बीच में आते हैं जो परमेश्वर की कृपा से हमें मिलता है। और मनुष्य जन्म प्राप्त होकर के भी मनुष्य रूपधारी पशु बहुत सारे होते हैं। मनुष्योचित विवेक यानी मुमुक्षा, उसको हम मुक्ति की इच्छा कहते हैं। ये मुमुक्षा द्वितीय चरण है जो परमेश्वर की कृपा से मिलती है। मुमुक्षा क्या है? मनुष्य जन्म यदि हम सामान्य रूप में चिंता करेंगे, ऐसा मालूम होता है केवल दुख का सागर है। मातृगर्भ में अधिष्ठान दुखपूर्ण है, जन्म होना, पैदा होना दुखपूर्ण है, जरा व्याधि दुखपूर्ण है, मृत्यु दुखपूर्ण है, और प्रिय वस्तु का अप्राप्ति दुखपूर्ण है, अप्रिय वस्तु का प्राप्ति दुखपूर्ण है, स्वजन का विच्छेद दुखपूर्ण है, दुर्जन का मिलन दुखपूर्ण है, जीवन में कामना पूर्ति न होना दुखपूर्ण है। इससे दुख का भयावह आवर्त से मनुष्य को मुक्ति कैसे मिलेगा? यह चिंता जीवाम केन च कोसम प्रतिष्ठा, किसने मुझे, परमेश्वर ने क्यों मुझे भेजा, क्या उद्देश्य है मेरा जीवन का, यह चिंता जिनको विचलित नहीं करता है, केवल खाना पीना सोना और मरना जीवन का ध्येय हो जाता है, वो पशु तुल्य जीवन है। अगर इस गंभीर आत्मोदीपक चिंता, जीवन जिज्ञासा जिनके मन में प्रबल होती है, उनको हम मुमुक्षु कहते हैं। और ये विचार को मुमुक्षा कहते हैं। मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम, और इसके बाद महापुरुष संश्रय यानी सज्जन के संग लाभ, ये भी ईश्वर की कृपा से मिलती है। हमें सौभाग्य प्राप्त है, ये तीनों हमको मिला है। मनुष्य शरीर भी मिला है, और मनुष्योचित विवेक है, इसलिए बाकी सारा काम को छोड़ करके आप लोग सत्संग में बैठे हैं। और सज्जन का संग लाभ यानी ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र जी का ये सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इतने सारे भक्तों का संग मिला है, इसलिए हम 3 दृष्टि से परमेश्वर की कृपा पात्र है।
ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। और ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र ने ये सत्संग का परंपरा को एक उद्दंड कीर्तन की भांति प्रस्तावित किया है, जैसा भगवान श्री चैतन्य देव ने किया है। ऐसा ही ये भगवान श्री राम कृष्ण कहते थे कि अगर तुम ताली बजा करके कीर्तन करोगे तो पाप बख्शी उड़ जाएगा। ऐसा संकीर्तन के माध्यम से ये संभव है। ऐसा बताया गया है कि हरेर नाम केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। सत्य त्रेता द्वापर में कई प्रकार का दान यज्ञ बड़ा बड़ा अनुष्ठान का प्रवर्तन हुआ है, लेकिन कलियुग में केवल ईश्वर की नाम स्मरण से ये हो जाता है, मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। वो कैसे है? वास्तव में समग्र साधना का मूलभूत स्वरूप है मनुष्य मन को शुद्ध करना। इकोनॉमिक्स में एक बात है, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। वैसा भी ठीक उल्टा ही सत्य है, गुड मनी ड्राइव्स बैड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। ऐसा हमारा मन में जो अशुद्ध तरंग है, इसको विदुरित करने के लिए सत्संग एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ नोई, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में बताया है। कि मन क्या है? ये सबसे कम्प्लेक्स पदार्थ है ह्यूमन माइंड। कभी कभी ये बहुत आगे उछलता है, कभी कभी ये पीछे हटता है, कभी कभी एक स्थान में रह करके कदम तल करता है। कौन बता सकता है? विज्ञान आज ब्रेन का प्रति स्पॉट को भी जांच लिया, डिस्कवर कर लिया क्या है मनुष्य का ब्रेन में, लेकिन मनुष्य का मन में क्या है, इसको विज्ञान अभी भी कंप्लीटली स्टडी नहीं कर पाया। ये सबसे जटिल पदार्थ है। समाज को प्रेरणा देने वाला कोई पुरुष अभी आत्महत्या कर देता है, आईएएस टॉपर आत्महत्या करने को विवश है। ये क्यों होता है? इतना पाठ पढ़ करके आईएएस टॉपर 475 करोड़ लूट लिया देश को, क्यों जेल चला गया? इसका कारण क्या है? ये मनुष्य मन में क्या चलता है किसी को मालूम नहीं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने यह एक शक्तिशाली यंत्र जिस परमात्मा ने हमें दिया है, ये मनुष्य मन को ही शुद्ध करने का एक वैज्ञानिक पद्धति से व्यवस्था में बताया है। उनका 4 चरण है। एक है चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। चित्त क्या होता है? हमारे मन में सत और असत प्रवृत्ति का समाहार है। हमारे मन में सुख दुख का अनुभूति है, तिक्त मधुर अनुभूति का संग्रहालय है, म्यूजियम है हमारा। कोई तालाब में आप ये अगर तालाब को परिष्कार करने वक्त आपको मिलेगा कोई टूटा हुआ कांच, आपका पैर में लग जाएगा, रक्त निकल आएगा। छिंडा भंगा मिट्टी कर्तन और चप्पल, कितना सामान आएगा जो प्रदूषण करता है। क्यों आता है? इसको तालाब में फेंका गया है, ताई तो इन व्यक्ति ने इसको फेंका गया। ऐसा भी हमारा मन में ऐसा कई वर्ज्य वस्तु है और कोई अच्छा अनुभूति भी है। ये दोनों प्रकार का तिक्त मधुर अनुभूति, जिसको हम इंप्रेशन कहते हैं अथवा संस्कार कहते हैं, इसका ये एक जमघट हो रहा है। अगर जैसा तालाब को सफा करने के समय ये सब आ जाता है, हमारे मन में हजारों साल की जो स्मृतियां हैं, इसको अगर ध्यान के बल पर जागरूक किया जा सकता है। ये संग्रहालय को हम चित्त मन, ये सबसे नीचे वाला स्तर, बटम। मन का द्वितीय चरण होता है मन, जिसको हम कल्पना शक्ति का आधार मानते हैं, कवित्व का आधार मानते हैं, दर्शन शास्त्र का आधार मानते हैं, कंपैरिजन करने का जो शक्ति है, यही मन है। और तीसरा चरण है बुद्धि, जो अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं। इसका क्या ताकत है? परमात्मा के दिया हुआ ये चमत्कार शक्ति संपन्न तत्व तो हमारे मन में जो है, इसका सामर्थ्य है सत्य और असत, उचित अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म में निर्णय करना, डिस्क्रिमिनेट करना। दिस पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड आवर इंटेलिजेंस। एंड द फोर्थ पार्ट, द हाईएस्ट पार्ट इज द ईगो कॉन्शियसनेस, अहम। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं पढ़ता हूं, ये अनुभूति जिसके ऊपर होता है, इसको हम अहम कहते हैं। ये अहम क्या है? आई कॉन्शियसनेस। रेने डेकार्ट करके एक जर्मन दार्शनिक थे, उन्होंने बताया कि आई कैन डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ माई स्कूल, माई कॉलेज बिल्डिंग, माई रेसिडेंशियल बिल्डिंग, आई कैन डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस होल यूनिवर्स, बट आई कैनॉट डाउट माई सेल्फ। द डाउटिंग सेल्फ कैन नेवर बी डाउटेड, द क्वेश्चनिंग स्पिरिट कैन नेवर बी डाउटेड। सो ये हमारा वास्तविक अस्तित्व है। इसका 2 प्रकार का होता है। एक अहम होता है, जिसको हम ईगो कहते हैं, अहंकार कहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने। लेकिन दूसरा प्रकार का है जो अकर्ता भाव से
समर्पित भाव से, प्रभु चरण में समर्पित भाव से काम करता है, श्रेय अपने आप को नहीं लेता है। एक उदाहरण में देता हूं। हनुमान जी को भगवान श्री राम ने युद्ध के उपरांत एक बार बताया कि हनुमान, तुमने महापराक्रम दिखाया, अगर तुम नहीं होते तो सीता का उद्धार भी असंभव था। रावण को निधन करके, लंका जला करके तुमने अपना पराक्रम प्रदर्शन कर दिया। परंतु इतना प्रशंसा सुनते हुए भी हनुमान को विनय भाव से बिल्कुल अस्थिरता नहीं आई। अत्यंत विनम्रता पूर्वक कातर होकर के प्रभु चरण में प्रार्थना की, हे प्रभु, क्यों मुझे इतना प्रशंसा करते हैं? आप क्या मुझे दूर फेंकने को चाहते हैं क्या? वास्तव में ये तो मेरा पराक्रम नहीं है। शाखा मर्ग के वही मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, लांगी सिंधु हट कपुर जारा, निशिचर गन बधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। ये प्रभु में शाखा मर्ग यानी बंदर, एक शाखा से दूसरा शाखा को लंब प्रदान करना, ये मेरा स्वभाव है। समुद्र लंघन करना, राक्षसों का निधन करना, लंका जलाना, ये मेरे द्वारा बिल्कुल असंभव है। ये सब आपका प्रताप है, आपका कृपा से सब संभव हुआ है। कितना समर्पण, कोई श्रेय लेने को तैयार नहीं है भक्त, ये भक्त का लक्षण है। ये मेरा पराक्रम नहीं है, ये प्रभु का पराक्रम, ऐसा हनुमान मानते हैं। फिर प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए, बोले हनुमान, तुम तो सब किया लेकिन तुम अपना श्रेय नहीं लेते हो, मेरे को श्रेय दे देते हो। तुम तो अच्छा भक्त है, आदर्श भक्त हो, मुझे वर मांगो, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। त्रिभुवन का ऐश्वर्य देने वाला प्रभु के सामने हनुमान हाथ जोड़ करके बोलते, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, नाथ भगति अति सुखदायनी, कृपा करी देहु अन भावनी। हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे मेरे प्राणेश्वर, मुझे केवल आपका अहेतु की भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ये अत्यंत सुखदायिनी, आपका प्रेम प्रदायिनी भक्ति मुझे दे दो। प्रभु और भी प्रसन्न हो गए, कुछ नहीं मांगा, भक्त केवल मुझे ही चाहता है। तो प्रभु का प्रसन्नता सीमा लंघन कर गया, अवस्थ होकर के भगवान श्री राम आशीर्वाद कर दिया। सुनी प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं मस्तु तब कहो भवानी, तथास्तु, ऐसा कह दिया भगवान श्री राम ने। यह भक्तों का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। और परम प्रेममय ठाकुर श्री अनुकूल चंद्र ने यह सत्संग का, महासत्संग का, व्यापक सत्संग का प्रचार किया। केवल घर में अकेले आप में, परिवार में नहीं, विशाल समाज में एक परिवर्तन लाने का। जैसा हमारा मन को शुद्ध करने के लिए चित्त से संस्कार प्रक्रिया आरंभ होना चाहिए, ऐसा बटम से ही होना चाहिए। संपूर्ण व्यक्तित्व का ही होगा। अगर पानी स्थिर होगा, पानी निर्मल होगा, तो इसका मुख का प्रतिबिंब आएगा। अगर पानी शुद्ध नहीं होता है, हलचल होता है, नहीं होगा। इसलिए अस्थिर मन में कुछ नहीं होता है। मन को स्थिर करने के लिए सत्संग। और अब तो जीवन सारा सत्संग 24 घंटा नहीं कर सकते हैं, 24 घंटा ध्यान जब नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए? और सत्संग के साथ साथ सेवा भी करना चाहिए। सेवा का भाव क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर अध्याय में अर्जुन का प्रश्न का उत्तर करते हुए बोले कि मेरा दो प्रकार का भक्त है। अर्जुन ने बोला, तुम्हारा साकार भक्त हो, निराकार भक्त, सगुण भक्त हो, निर्गुण भक्त, वो कौन श्रेष्ठ है? भगवान ने बोल दिया, दोनों तो श्रेष्ठ है। फिर अर्जुन ने पूछा, नहीं नहीं, मुझे एक ऑप्शन चाहिए, एक नंबर कौन है? हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोले, देखो, जो मेरा सगुण भक्त, सुगुण रूप का उपासना करते हैं, विग्रह के सामने भजन कीर्तन करते हैं, वो मुझे आश्रित है। 2 साल की बच्चा को माँ अगर कोई डाकू बोलेगा कि देखो तुम्हारा 2 साल का, एक 22 साल का बच्चा, मेरे को एक बच्चा चाहिए बलि स्वरूप, माता बोलेगी दोनों मेरा प्रिय, मैं किसी को छोड़ती नहीं। बोलेगा नहीं, एक को तो लेना पड़ेगा, नहीं तो तुमको मैं छुड़ा दूंगा। फिर माता बोलेगी ठीक है, 22 साल का बच्चा तो आत्मरक्षा करने के लिए सामर्थ्य है, मैं 2 साल का बच्चा को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरा स्तन्य पर निर्भरशील है। वैसा ही भगवान श्री कृष्ण बोल दिए कि मेरे ऊपर संपूर्ण निर्भरशील ये भक्त, ये मेरा प्रिय भक्त। मया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामतः। फिर बोलते हैं, ये तो अक्षर अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। ये तो अक्षरम अव्यक्तम अनिर्देश्यम, मेरा अक्षर अव्यक्त अनिर्दिष्ट रूप को, विराट रूप को भी जो भजन करता है, जो बिल्कुल मंदिर में नहीं जाता है फिर भी विराट स्वरूप को ध्यान करता है, वो भी मेरा श्रेष्ठ भक्त है। उनको भी परमात्मा प्राप्ति होता है। ये तो अक्षर अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, संगनीयमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितरता।
जो केवल सर्वभूत हिते अर्थात परमेश्वर की संतान को सेवा करता है, मंदिर में प्रस्तर विग्रह के सामने नहीं जाता है, जाने के लिए टाइम भी नहीं है, परंतु ये भगवान की जीवंत प्रतिमा मानव की सेवा करता है, वो भी मेरा प्रिय भक्त है, वो भी मुझे प्राप्त होगा। ये दोनों प्रकार के भक्त मेरा प्रिय है। इसी प्रकार ये सत्संग के साथ साथ सेवा का भाव, क्योंकि मानव सेवा ही माधव सेवा, सारा शास्त्र पुराण का ये सारा तत्व है। बहुरूपे सम्मुखे तुम्हार छड़े को था खुजे ईश्वर, जीवे प्रेम करे जय जन सही जन सभी चेचर, स्वामी विवेकानंद कहते। ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र जी भी ऐसा सेवा का परंपरा चलाया आगे। और साधना, व्यक्तिगत रूप से साधना, सेवा, सत्संग, साधना, ये तीन से ही जीवन का शुद्धिकरण होता है, मानव का शुद्धि होता है और मनुष्य जीवन उत्कर्ष प्राप्त होता है। और इसलिए ये जो पावन परंपरा चलाने के लिए ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र गहन अध्ययन किया, वो गंभीर मनन किए, ध्यान किया और एक निष्कर्ष भी निकला। ये विचार मंथन से जो अमृत धारा निकला, ये क्या है? गृहस्थ जीवन ही संपूर्ण समाज का आधार है। गृहस्थ जीवन से सन्यासी पैदा होते हैं, गृहस्थ जीवन से ब्यूरोक्रेट्स पैदा होते हैं, राजनेता पैदा होते हैं, वैज्ञानिक पैदा होते हैं। अगर मनुष्य बेईमान हो जाएगा, सारा ज्ञान विज्ञान बेकार हो जाएगा। इसलिए वो बताते हैं कि गृहस्थ जीवन भ्रष्ट होने के कारण संपूर्ण समाज में विकृति आ गई। इसलिए आदर्श गृहस्थ जीवन प्रस्थापित करने के लिए परम प्रिय ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र ने ये सेवा, सत्संग और साधना का दिव्य परंपरा का प्रवर्तन किया। इसलिए संपूर्ण समाज में आप लोग ठाकुर अनुकूल चंद्र की प्रेरणा से ये सब काम कर रहे हैं। आपका जीवन धन्य है, परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर वर्षित हो, परम प्रेमोय श्री ठाकुर चंद्र जी की, अनुकूल चंद्र जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। मैं ठाकुर श्री अनुकूल चंद्र के चरण में प्रणाम करते हुए, आप सबको ही प्रणाम करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति सत। नमस्कार। मान्यवर